क्या आप भी अक्सर सिर दर्द, सर्दी जुकाम या नाक बंद होने पर सिनारिस्ट की गोली खाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यह दवा काम कैसे करती है, किन किन बीमारियों में यह आप लोगों के लिए फायदेमंद है और किन हालातों में यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम लोग सिनारिस्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके कंपोजिशन के बारे में, यूजेज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज क्या क्या है, इसके साथ साथ आपको सिनारिस्ट लेते समय कौन कौन सी बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इस दवा का इस्तेमाल करते हो लेकिन सही तरीके से नहीं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी जाती है, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, सिनारिस्ट एक ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कॉमन कोल्ड, फ्लू, नेजल कंजेशन यानी कि नाक बंद होना, सिर दर्द, बॉडी पेन तथा एलर्जिक रेनिटिस में भी किया जाता है। यह कई तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसे मल्टी सिम्टम कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन कहते हैं। इसकी जो अवेलेबल फॉर्म्स हैं वो टैबलेट, सिरप तथा ड्रॉप्स। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इस दवा के अंदर किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन है। सिनारिस्ट के अंदर आमतौर पे ये सभी सॉल्ट्स पाए जाते हैं। पैरासीटामॉल बुखार और दर्द को कम करता है। फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड ये नाक खोलने के लिए उपयोग होता है। क्लोरफेनारिमिन मैलिएट ये एलर्जी की दवा है, एंटीहिस्टामिन। छींक, नाक बहना तथा आंखों में जो पानी आता है ये उसको कंट्रोल करता है। दोस्तों, कुछ फार्मुलेशन में कैफीन भी मिला होता है, जिससे नींद कम आए और दर्द में काफी आराम मिले। तो दोस्तों, यह एक मल्टी एक्शन मेडिसिन है जो 3-4 समस्याओं पर एक साथ असर करती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं ये जो सिनारिस्ट है वो काम कैसे करती है। पैरासीटामॉल यह पेन और फीवर को कम करती है। यह ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकती है। फेनाइलेफ्रिन यह नेजल म्यूकोसा में ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे स्वेलिंग कम हो जाती है और नाक खुल जाती है। क्लोरफेनारिमिन यह हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जैसे नाक बहना, छींक आना, आंखों में पानी आना, ये कम हो जाते हैं। कैफीन अगर इस मेडिसिन में मिली हो तो ये माइल्ड स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, अलर्टनेस को बढ़ाता है तथा पैरासीटामॉल के इफेक्ट को बढ़ा देता है। दोस्तों, सिनारिस्ट का इस्तेमाल इन कंडीशनों में किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड, सीजनल फ्लू, नेजल कंजेशन यानी कि नाक का बंद होना, हेडेक, बॉडी पेन एसोसिएट विद कोल्ड, एलर्जिक राइनिटिस, और इसका इस्तेमाल साइनोसाइटिस में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी जो डोजेज है वो क्या क्या होती है। एडल्ट के अंदर एक टैबलेट 2 से 3 बार डॉक्टर की सलाह पर। चिल्ड्रन में एज और वजन के हिसाब से आमतौर पे 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। इन्फेंट्स के अंदर ड्रॉप के रूप में आती है, लेकिन बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह के आप बच्चों को ये दवा ना दें। इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 5-7 दिन से ज्यादा लगातार ना दें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, खाली पेट ना लें, अल्कोहल के साथ ना लें। इसकी ओवरडोज करना खतरनाक साबित हो सकती है, स्पेशली पैरासीटामॉल की ओवरडोज, जिससे लीवर डैमेज हो सकता है। दोस्तों, सिनारिस्ट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नींद आना, मुंह सूखना, सिर घूमना, पेट खराब होना, दिल की धड़कन का तेज होना, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से लीवर डैमेज, किडनी डैमेज का खतरा हो सकता है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि सिनारिस्ट लेते समय आपको किन किन बातों का प्रिकॉशन रखना है तथा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है। इस दवा का इस्तेमाल करते समय किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। लीवर तथा किडनी के मरीजों को ये दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाई बीपी वाले पेशेंट, फेनाइलेफ्रिन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, इसलिए ये दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अस्थमा पेशेंट्स, कुछ लोगों में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ग्लूकोमा पेशेंट्स, प्रेगनेंसी में तथा ब्रेस्ट फीडिंग में बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवा ना लें। दोस्तों, सिनारिस्ट का इस्तेमाल अगर आप अल्कोहल के साथ करते हैं तो लीवर डैमेज के खतरे को ये बढ़ा सकती है। स्लीपिंग पिल्स, एंटी एंजाइटिक ड्रग के साथ सिनारिस्ट लेने पे ये सेडेशन को बढ़ा सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो फेनाइलेफ्रिन होने की वजह से वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कुछ रियल लाइफ क्वेश्चंस के जवाबों के बारे में।
क्या सिनारिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं? हाँ, इसे ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए और सही डोज में। क्या इसको गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं? डॉक्टर से पूछे बिना नहीं। क्या इसको ड्राइविंग करते समय ले सकते हैं? आपको इसको अवॉइड करना बेटर होगा, क्योंकि नींद भी ला सकते हैं। इस दवा को कितने दिनों तक लगातार लिया जा सकता है? 5 या 7 दिन से ज्यादा नहीं। दोस्तों, सिनारिस्ट एक बहुत ही पॉपुलर दवा है, लेकिन दोस्तों हर दवाइयों की तरह इसके फायदे के साथ साथ इसका नुकसान भी है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें तो ये आपकी मदद कर सकता है, लेकिन गलत तरीके से लेने पे ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी सिनारिस्ट का इस्तेमाल किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? इसके बारे में जरूर कमेंट करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।